सो टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह रूम की हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 30 वर्स 22 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहा था, और इसमें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की तरफ हमारा जहन जो है वो डाइवर्ट किया कि तुम क्यों नहीं नोट करते, तुम क्यों नहीं गौर व फ़िक्र करते। गौर व फ़िक्र की बहुत तालीम दी है कुरान ने, तदब्बर करने की, उलुल अलबाब की अल्लाह ने बहुत तारीफ़ की है, जो कि थिंकर्स हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं। उसकी बहुत कदर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो ये इसीलिए आयात अल्लाह अपनी पेश कर रहा है, और इनमें से जो मैं आयात हैं दोबारा पढ़ता हूँ। वमिन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और अल्लाह के साइंस में से खल्कुस समावाति वल अर्ज़ तख्लीक है कायनात की। अब इस पर आप रिसर्च करने बैठ जाएं, अगर आप जो है इसके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुझे डिग डीप करना चाहिए, तो सबको सुने। आप एक साइड को ना सुने, सिर्फ स्केप्टिक्स को ना सुने। आप जो है वो क्रिएशनिस्ट को भी सुने, आप जो है वो ऐसे फिजिसिस्ट को भी सुने जो डीस्ट हैं, टू नेम वन मिचियो काकू, ठीक है। आप उसके सुने क्लिप्स के इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड गॉड कौन है, गॉड क्या है, वगैरह वगैरह। आप फिर स्कॉलर्स के पास भी जाएं। ये है ना जुस्तजू। ये तो जुस्तजू नहीं है ना कि यूट्यूब पे एक एथियस्ट का चैनल खोल लिया जो जहर उगल रहा है बैठ के रिलीजन के ख़िलाफ़, या एक ख़ास कंपनी में हर वक्त बैठे रहना और बस उनसे बातें करते रहना। ये तो फिर रिसर्च ना हुई ना, ये तो बायसनेस है। ओके, सो यही बात अल्लाह कहता है कि निकलो, अगर मुझे तलाश करना है फिर चलो आओ, लेट्स डिग डीप। क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ पे गौर करो, कैसे बन गया, क्या थ्योरी है, अपनी थ्योरी पेश करो। बिग बैंग से बना है, बिग बैंग कैसे हुआ, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग। ये कुरान में अल्लाह ने कहा कि क्या तुम खुद से बन गए, या तुम अपने आप को बनाने वाले हो, या तुम किसी भी चीज़ से नहीं बने। 3 सवाल अल्लाह ने किए, क्या तुम खुद से बन गए हो, या तुम्हें बनाने वाला कोई है, या जो है वो किसी भी चीज़ से तुम यू अरोज आउट ऑफ नथिंग, खुद से जो है वो बन गए हो, या किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। ये क्वेश्चन है सोचने वाला। और कायनात जो है ये कैसे बन गई, इतनी ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन, इतनी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स किसने लगा दी। एक एक प्लैनेट जो है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। सूरज जो है उसको जैसे पता है कि मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, अर्थ को पता है मैंने कहाँ पे आके स्टे करना था, गैलेक्सीज को पता है सिंक्रोनाइज मूवमेंट चल रही है। ब्लैक होल का अपना एक रोल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल सेंटर ऑफ गैलेक्सी में होता है, उसका एक अपना रोल है। हर एक को अपना रोल पता है। क्रिएशन इस तरफ गवाही दे रही है कि क्रिएशन में जो सीक्वेंस है वो किसी क्रिएटर की तरफ से है, अगर हम अनबायस होकर सोचें तो। ये इसमें जितना आप डिग डीप करेंगे उतना आप हैरान होते जाएंगे, उतना आपके सामने हकीकत खुलती जाएगी। मैंने सिर्फ डीएनए की मिसाल दी थी लास्ट लेक्चर में, कि आप डीएनए को एक्सप्लेन कर देंगे, डीएनए खुद से कैसे बन गए। एवोल्यूशन से आप साबित कर दें, अगर आपने बायो पढ़ी कि डीएनए हाउ डिड इट इवॉल्व, डीएनए की वर्किंग कैसे हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए जो है वो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जो होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं कैसे, हाउ डिड दिस ऑर्गेनिज्म डीएनए कम टू बी। इस पर ही अगर हम बात कर लें तो ये तो छोटी सी चीज़ है ना डीएनए। अल्लाह कहता है कायनात की तख्लीक में अल्लाह के साइंस हैं, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में अल्लाह के बहुत से साइंस हैं। और वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और तुम्हारी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी में और तुम्हारे कलर्स में बहुत से साइंस हैं। मैंने लैंग्वेज की सारी साइंस आपके सामने खोली थी, आप देख लें लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, ब्रेन के कौन से सेंटर्स उसमें एक्टिव होते हैं, लैंग्वेज में सिंटैक्स कैसे, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, सिमेंटिक्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है प्रोसेस कर रहा होता है, और फोनेम्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये जो ब्रेन इंसान का बन गया है, द ओनली इंटेलेक्चुअल बीइंग विद अ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, तमाम क्रिएशन में से इंसान का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, और वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एनालिसिस के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसे हुआ है एवोल्यूशन से, कोई समझाने तो बैठे ना, बात करते हैं कि आओ बात करते हैं कि ये सब बाय चांस कैसे बन चुका है। क्या ज़रूरत थी इंसान को अकल देने की, क्या ज़रूरत थी नेचर को, अगर वो पर्पज़ ही उसका कोई नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है।
यही अल्लाह ताला इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है कि कौन है ये बनाने वाला, किसने तुम्हें लैंग्वेज बताई है, किसने लैंग्वेज सिखाई है, तुम्हारा बनाने वाला कौन है, अल्लाह। और अगर तुम किसी साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस हो रहे हो तो सोच लो कि उसका खुदा कैसा होगा। अगर तुम अपनी मौजूदा साइंस से बहुत इम्प्रेस्ड हो तो सोच लो कि अल्लाह के यहाँ क्या साइंस होगी। ह्यूमन बीइंग अल्लाह नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो बस एक जुस्तजू करके ख़ास लेवल तक पहुँच सकता है और वहाँ पर पहुँच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सोच लो कि क्रिएटर क्या होगा, फिर उसका मुकाबला करने की कोशिश करो। और फिर कहा कि वह अलवानिकुम वाल सिनतिकुम, वह अलवानिकुम, और तुम्हारे कलर्स में, तुम्हारे स्किन्स में भी बहुत बड़ा साइन है अल्लाह की तरफ से। देखिए स्किन्स में क्या साइन है, ये सारा जो एक सिस्टम है बॉडी का, ये जो होम्योस्टेसिस का हमारे अंदर सिस्टम है, ये एक बैलेंस की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ में बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करती है। ये एक तमाम रिलीजन्स में एक फ़िलासफ़ी भी है। जैसे जापानीज़ कल्चर की हम बात करें तो यिंग और यांग, उनका बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, यिंग एंड यांग, ईवल एंड गुड, दे ट्राई टू बैलेंस ईच अदर आउट। बहुत हिंदूज़ के भी यही कॉन्सेप्ट हैं, कार्मा का भी यही कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ बैलेंस हो रही है यूनिवर्स में। तो अगर हम अपने अंदर ही झांक लें तो हमारी भी बॉडी में बहुत सी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है, अगर कोई वायरस दाखिल होता है तो उस वायरस को मुकाबला करने वाले या उस बैक्टीरिया को मुकाबला करने वाली चीज़ मौजूद है। हर चीज़ का बैलेंस है। तो स्किन कलर के हवाले से क्या बैलेंस है, देखें जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर देने के लिए उसको कहते हैं मेलानिन। वो एक डार्क ब्राउन या ब्लैक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, और ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं, मेलानोसाइट्स इन्हें कहते हैं। मेलानिन का जो पर्पज़ है वो होता है कि स्किन को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाए। मेलानिन इतना वेल डिज़ाइंड है हमारी बॉडी के हर बिहेवियर के पीछे एक केमिकल है, उस केमिकल का साइंटिस्ट ने एक नाम दिया हुआ है। और द वे वी रिएक्ट, हमारी नींद के पीछे भी एक केमिकल है, ठीक है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हमारी लैंग्वेजेस बनने के पीछे भी केमिकल वर्क हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो यही बात गवाही दे देती है कि ये सारी चीज़ वेल डिज़ाइंड है और क्रिएटर की तरफ से। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है, हम सबको पता है। तो मेलानिन जो है इट एक्ट्स एज अ नेचुरल सनस्क्रीन बाय एब्जॉर्बिंग दीज यूवी रेज। अब जाहिर है कि ऐसे इलाके जहाँ पर सन बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनका कलर ज़रा डार्क होता है। उसकी वजह यह है कि उनकी स्किन से मेलानिन ज़्यादा निकलता है, जो पिगमेंट है, दैट्स वाई दैट मेक्स देयर स्किन डार्क। ये जो केमिकल है मेलानिन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। और ये ज़्यादा क्यों निकल रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब धूप ज़्यादा होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज और रेडिएशन ज़्यादा होगा। तो अल्लाह ने एक डिफेंस मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स को ये दिया है कि उनकी स्किन मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से नेचुरली सेव हो जाए। ओके, ये अल्लाह ताला इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है। और पीपल विद लाइट स्किन हैव जस्ट अ लिटिल मेलानिन, जिनकी लाइट स्किन होती है उनका मेलानिन कम होता है। पीपल विद डार्कर स्किन हैव मोर मेलानिन, और जिनका कलर डार्क होता है उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल से बता रहा हूँ, साइंस का आर्टिकल है। नॉर्दर्न इलाके के जो लोग हैं उनकी स्किन कलर लाइटर होती है बिकॉज दे डोंट रिसीव एज मैनी ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, इसलिए मेलानिन उनका इतना जो है वो ज़ाहिर नहीं बनता। As a result, their bodies do not need to produce as much melanin, which makes their skin color lighter. On the other hand, lighter skin color tones in northern areas allows more UV rays to penetrate the skin to help produce the essential amounts of vitamin D that the body needs. जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग हैं उन्हें विटामिन डी ज़्यादा चाहिए, तो चूँकि वो लाइटर इन कलर होते हैं उनका मेलानिन जो है वो कम बन रहा होता है, इसलिए ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उनके स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है बिकॉज ऑफ लेस मेलानिन। एज अ रिज़ल्ट विटामिन डी की उनकी जो ग़िज़ा है वो पूरी हो रही होती है। यानी हर इलाके में हर लोगों के लिए जो नेचुरल सेटअप है वो किसने किया हुआ है? अल्लाह ताला ने किया। बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है हर एनवायरनमेंट के मुताबिक। ये किसकी साइंस है? इसके पीछे इंसान की साइंस नहीं है, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की साइंस है। ये जो तुम्हारे अंदर एडजस्टमेंट की खूबी है, अगर हम सिर्फ अपनी क्रिएशन देख लें, अपनी एडजस्टमेंट्स देख लें डिफरेंट एनवायरनमेंट के हवाले से और डिफरेंट सिचुएशंस के हवाले से, अपनी न्यूरो साइंस खोल कर बैठ जाएँ तो दिस इज़ इनफ कि हमारा एक क्रिएटर है। हम ऐसे नहीं बन गए एक आम सी गाड़ी जिसमें रेडार सिस्टम लगा है, जिसमें बैकअप मैकेनिज़्म लगे हैं, जिसमें डिफेंस मैकेनिज़्म लगे हैं, उसका कोई क्रिएटर है। लेकिन इंसान जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का कोई क्रिएटर नहीं। ये एक अब्सर्ड बात है।